वर्ड होता है, एक वर्ड होता है व्हेन और एक होता है व्हाइल। एक वर्ड हमारा क्या होता है, व्हेन होता है, और एक क्या होता है, व्हाइल, WHILE। एक होता है व्हेन और दूसरा होता है व्हाइल, WHILE। देखो इनका जब यूज जो है, दोनों का यूज पास्ट के लिए होता है। देखो इसमें दो घटनाएं इसमें भी होती हैं, दो घटनाएं इसमें भी होती हैं, और दो घटनाएं वाइल के केस में भी होती हैं, दो घटनाएं इसमें भी होती हैं, दो घटनाएं। देखो जब पास्ट की दो घटना हो, कब की घटना हो, अभी की नहीं, कब की घटना हो, पास्ट की। हम लोग का कौन सा टेंस पढ़े थे इसके पहले, पास्ट का। तो जब पास्ट की दो घटनाएं हो, एक घटना चल रही हो और दूसरी घटना अचानक से घटित हो जाए, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं। अभी समझाते हैं, एग्जाम भी समझ लो इसको पहले। देखो जब पास्ट की दो घटनाएं, एक घटना चल रही है और अचानक से दूसरी घटित हो जाए, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, पंखा ही गिर जाए, तो बताओ एक घटना चल रही थी, कौन सी घटना चल रही थी, पढ़ाने वाली, और दूसरा क्या, कौन सी घटना हो गई, पंखा गिर गया, और एक आध लोग क्या हुआ उसमें दम तोड़ दिए, एक आध लोग जो है। तो इसमें जैसे हम बोलेंगे इंग्लिश में, कैसे बोलेंगे, व्हेन, हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, किसी हमको बताना है, मान लो हमको बताना है कि जब पंखा, हम लोग पढ़ा रहे थे तो पंखा गिर गया, एक लोग क्या हो गए, शहीद हो गए, तो कैसे बताना पड़ेगा हमको जो है, तो बताना पड़ेगा व्हेन आई वॉज टीचिंग द फैन फेल डाउन। दोनों का हिंदी मीनिंग होता है, इसका भी लगभग होता है जब, और इसका मतलब होता है जब, लेकिन व्हेन का यहाँ पर वाइल का यूज नहीं करें। क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि यहाँ पर कौन सी घटना चल रही, एक घटना चल रही है और दूसरी क्या हो गई है, घटित हो गई है। तो जब भी एक घटना चल रही हो और अचानक दूसरी क्या हो जाए, घटित हो जाए, तो देखो हमने क्या बोला, व्हेन आई वॉज टीचिंग, जब मैं क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था, तो पंखा क्या कर गया, गिर गया। अच्छा बताओ, जब पंखा गिरा तो बता गिरा था कि हट जाइए, हटिए मैं गिरने वाला हूँ, बताओ जब पंखा गिरा तो क्या हो, कैसे बता गिरा, हट जाइए आप लोग, मैं गिरने वाला हूँ अचानक से। तो इसका मतलब दूसरी घटना कैसे हुई है, अचानक से हो गई है। तो हम यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, व्हेन का। यहाँ पर एग्जाम में क्या करेगा, अंडरलाइन करके दे देगा, यहाँ भरने के लिए दे देगा, ऐसे अंडरलाइन कर देगा, और ऑप्शन दे देगा, पहला विकल्प दे देगा व्हेन, मतलब पहला देगा वाइल, और दूसरा दे देगा नो इम्प्रूवमेंट, और तीसरा दे देगा कोई और वर्ड यहाँ पर दे देगा। तो हमको पता है एक घटना चल रही थी और दूसरी क्या हो गई, घटित हो गई, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड लगा देंगे, व्हेन लगा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर हमने बोला, सेकंड एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है डैश आई वॉज डैश वी वर रीडिंग कॉमा आ स्नेक अपीयर्ड फुल स्टॉप। ऑप्शन में हमारा लिखा हुआ है, पहला विकल्प हमारा है व्हेन और सेकंड ऑप्शन हमारा है वाइल, WHILE। सेंटेंस को पढ़िए, लिखा हुआ डैश वी वर रीडिंग, दोनों ऑप्शन भी देखते हैं यहाँ पर, डैश वी। बताओ पहले ये देखना घटना कब की चल रही है, बताओ ये इवेंट जो चल रही है वो कब की चल रही है, वर लगा हुआ है, तो बताओ वर कहाँ पर लगता है, पास्ट में, इज कहाँ पर लगता है, प्रेजेंट में। यहाँ पर क्या लिखा, अपीयर्ड, ये भी कब की बातें हो रही हैं, पास्ट की। तो जब भी दो घटनाएं कब की होती हैं, पास्ट की होती हैं, और जब एक घटना चल रही है दूसरी क्या हो जाए, अचानक से घटित हो जाए, तो वहां पे किसका, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, व्हेन का। अब बताओ यहाँ पे पहले क्या बताओ, कौन सी घटना चल रही थी, घटित कौन सी हुई है, तो यहाँ पे क्या लिखा, वी वर रीडिंग, हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, मतलब काम क्या था, पढ़ने का, और काम क्या था, जारी था हमारा जो है। डैश आई स्नेक अपीयर्ड का मतलब क्या होता है, सामने आ गया या अंदर आ गया, क्लास के अंदर आ गया। अब बताओ यहाँ पर बताओ एक घटना चल रही थी, अचानक से कौन सी घटना घटित हुई, सांप वाली। तो बताओ सांप जब आएगा तो बता क्या आएगा कि हम आ रहे हैं, बताओ सांप जब आएगा तो कैसे आएगा जो है, आप लोग देखोगे तो अच्छा ये सांप है, और देखो बड़े सांप ऐसे ही होता है क्या, पकड़ लोगे क्या हाथ में जो है, दूर हो जाओगे। इसका मतलब जब सांप आएगा तो अचानक से, इसका मतलब ये घटना चल रही है, एक चल रही दूसरी घटित होगी, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। समझ में आया। दूसरा देखो दो घटना, अब दूसरा एग्जाम्पल लोग देखते हैं, दूसरा वाला कौन सा, व्हाइल का यूज कर देखते हैं। हमने बोला डैश वी वर रीडिंग, READING रीडिंग, द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, फुल स्टॉप।
अब बताओ यहाँ पर हम कौन सा वर्ड लगाएं, सेंटेंस को पढ़ लो एक बार। डैश वी वर रीडिंग, बहुत बार ऐसा होता है हम लोग पढ़ रहे थे, बच्चे क्या कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। फिर देख लो एक बार लिखा हुआ डैश वी वर रीडिंग, हम लोग क्या, जब वर्ड आया है देखो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पर है, पहला ऑप्शन हमारा कौन सा है, व्हेन है, और दूसरा कौन सा है, वाइल है। दो ऑप्शन हमारे पास हैं और दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होती है, जब। इसका मतलब भी जब होता है, इसका मतलब भी जब। बताओ यहाँ पे कौन सा जब लगाएं, बताइए यहाँ पर हम कौन सा जब, व्हेन लगाएं कि वाइल लगाएं, बताइए क्या लगाएंगे हम, वाइल। वाइल क्यों लगाएंगे बताओ, क्योंकि यहाँ पर दो घटनाएं चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं। एक घटना यहाँ पर चल रही थी, मतलब ये हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, मतलब हम लोग अपना काम कर रहे थे और ये लड़के क्या कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। होता कि नहीं होता बराबर जो है, मतलब जो दो घटनाएं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, हमने बोला कि हम लोग क्या कर रहे थे, देखो ये ने फैन ऑन कर दिया, हमने बोला कि हम लोग मतलब पढ़ रहे थे, पंखा चल रहा था। बताओ नहीं समझ में आया, ये बातें जो हम कल बताएंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पंखा चल रहा था। अब यहाँ पे लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। हमने बोला कि जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे पंखा चल रहा था, पंखा चल रहा था। बताओ ट्रांसलेट करो क्या होगा, बताओ, ठंडी ना लग जाएगा आप लोग को जो है। हाँ बताइए, हमने बोला जब हम लोग पढ़ रहे, जब वर्ड आए यहाँ पर जो है, जब वर्ड यहाँ पर हम एक मतलब इसको ट्रांसलेट कर दे, लिखा पंखा चल रहा था, पहले इसको लिख लेते हैं। पंखा चल रहा था तो कैसे बोलेंगे हम, द फैन वॉज मूविंग, द फैन वॉज मूविंग, पंखा चल रहा था। डैश वी वर रीडिंग। ऑप्शन में हमारे पहला ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है व्हेन और सेकंड ऑप्शन हमारा है वाइल। ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको, दो तीन एग्जांपल और दे देंगे, दो तीन ऑप्शन और दे देंगे, चार विकल्प रहेगा आपके। बताइए कौन सा वर्ड लगाएंगे। देखो एक घटना कौन चल रही थी, पंखे को चलने वाली, पंखा चल रहा था, साथ साथ कौन चल रहा था, हम लोग क्या कर पढ़ रहे थे, या हम लोग जब पढ़ रहे थे पंखा क्या कर रहा था, चल रहा था। तो दो घटनाएं पास्ट की कैसे चल रही थी, एक साथ साथ चल रही थी, पैरेलल चले, मतलब ये भी चल रही थी ये भी घटना चल। तो बताओ यहाँ पे कौन सा वर्ड लगाएंगे, कौन सा लगा देंगे हम, वाइल। क्या लगा देंगे हम, वाइल। हमने बोला कि वाइल वी वर प्लेइंग माई मदर वॉज कॉलिंग मी। बताओ वाइल यहाँ पर लगेगा कि नहीं लगेगा, वाइल वी वर प्लेइंग माई मदर वॉज कॉलिंग मी। बताओ यहाँ पर वाइल लगना सही है या नहीं सही है, समझ में। इसका जब दो घटनाएं पास की चलती हैं और जब एक घटना चल रही हो और दूसरी घटना अचानक से हो जाए तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं। लेकिन जब दो घटनाएं साथ साथ चल रही हैं, मतलब हम ये काम कर रहे थे, सामने वाला ये काम कर रहा, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड लगा देंगे, वाइल का। समझ में आ गया। अब लोग अगले पे आते हैं, कौन सा टेंस चल रहा था हम लोग का, अब आगे फ्यूचर पे आते हैं। तो हम लोग का टेंस कौन कौन सा कंप्लीट हो गया है बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट, और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे हम पहचानेंगे कोई टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, बताइए। हाँ जब भी हैज आ जाए या क्या आ जाए, हैव आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। बताओ पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, पास्ट परफेक्ट हैड आ जाए प्लस क्या आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट। बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, डू आ जाए या क्या आ जाए, डज आ जाए या क्या आ जाए, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म है, तभी टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बताओ पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, ये तो डिड आ जाए। देखो सबको फिर से बता दें क्योंकि अभी जब लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, तो ये काम आएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं अलग से बता देते हैं फिर से एक बार। देखो आज हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा बस बताएंगे यहाँ पर। देखो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पहला हमने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो हम लोग को तीन बातें पढ़ना है, तीन चीजों टेंस हमारा सिर्फ तीन काम होता है। पहला हमारा जरूरी है पहचान, हमारा क्या जरूरी है, पहचान। दूसरा क्या होता है इसका काम,
और तीसरा क्या देखना है हमको, एग्जाम। ये ना, पहला क्या हमारा है, पहचान, दूसरा क्या है, काम, तीसरा क्या है, एग्जाम। मतलब एग्जाम में कैसे आता है पहचान, इसलिए क्यों जरूरी है, क्योंकि किसी को हम देख, जैसे हम लोग को पहचानना है, कोई सामने वाला वकील है, तो बताओ कैसे पहचानेंगे वकील सामने वाला है, बताइए। काला काला यूनिफॉर्म पहना होगा ब्लैक, और क्या लगाया होगा यहाँ पर, क्या बोल, रिबन लगाया होगा, तो हम पहचान जाएंगे, आधा पहचान जाएंगे ये क्या है, ये वकील साहब हैं जो है। अब बताओ हम उनका कब, अब बताओ अभी पहचान कंफर्म नहीं हुई है हमारी, अब अगला काम क्या देखेंगे बताओ, हाँ काम क्या करता है, अब बताओ जब कब कंफर्म हो जाए। काला तो बहुत लोग कोट पहनते हैं, शादी में जाते वहां भी काला कोट पहनते, क्या सभी को वकील हम कहने लगे, बताओ सभी को वकील नहीं कि, बताओ वकील कब कहेंगे, जब सामने वकील वो क्या करेंगे, झूठ बोलेंगे जब जो है, तो हम समझ जाएंगे ये कौन है, ये वकील है। जैसे बताओ पुलिस को हम कैसे पहचाने सामने वाला पुलिस है, बताओ कैसे पहचाने वाला पुलिस है, बताइए। बस यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो गार्ड ही पहनता है जो बिल्डिंग को देख रेख करता है, यूनिफॉर्म तो गार्ड ही पहनता है, यूनिफॉर्म तो गार्ड ही पहनता है, बताइए। हाँ रिश्वत ले रिश्वत ले ले, या डायरेक्ट अब गाली से बात करके किसी से, जो समझ जाइए कौन है, कंफर्म हो जाइए कौन है, पुलिस वाला है। इसका मतलब ऐसे यहाँ पर देखना, हमको पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो कहीं पर भी आपको क्या दिख जाए, डू दिख जाए, या क्या दिख जाए, डज दिख जाए, या क्या दिख जाए, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दिख जाए, फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, तो आप समझ जाओ ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये काम क्या करता है, इसका काम क्या होता है, करता क्या ये है, बताइए करता क्या है। तो ये वर्तमान के अस्थाई कामों को दिखाता है। जैसे हमने बोला आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, इसका मतलब मेरा एक ऐसा काम है, अस्थाई काम है। आई लिव इन प्रयागराज, तो बताओ इसका मतलब क्या होता है, मैं प्रयागराज में रहता हूँ, इसका मतलब मेरा कौन सा काम ये है, अस्थाई काम है। जैसे मैंने कोई आपसे पूछा आप कहाँ पर रहते, तो आप क्या बताएंगे, जो है आई लिव इन प्रयागराज, इसका मतलब आपको जो है अभी लंबे समय तक यहाँ पर रहना है। इसका मतलब आपने फिर देख लो एक बार, कोई आपसे पूछता है बताइए कहाँ पर रहती हैं आप, तो आप क्या बताएंगी, आई लिव इन प्रयागराज। जब आप बोलेंगे आई लिव इन प्रयाग, तो आप सामने वाला समझ जाएगा ये लग रहा है इनका लंबा रहने का इरादा इलाहाबाद में है, 2-4 साल नौकरी करने का इरादा नहीं है, तो इसका ये परमानेंट हैबिट को दिखा। लेकिन अगर आपने बोले आई एम लिविंग इन प्रयागराज, आई एम लिविंग इन इलाहाबाद, इसका वो सामने वाला क्या समझ जाएगा, वो वर्तमान में इस समय क्या कर रही हैं, इलाहाबाद में रह रही हैं। हो सकता है 2-4 महीने बाद नौकरी लग जाए, यहाँ से चली जाए, तो ये किसको दिखाता है, परमानेंट काम को दिखा। दूसरा हमारा लिखा हुआ है पास्ट, दूसरा लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बताओ पहचान क्या होती है इसकी पहचान क्या होती है, बताइए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, इज लिखा होगा, एम लिखा होगा, आर लिखा होगा, उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी। कहीं पर अगर आपको इज एम आर दिख जाए, और इज एम आर के बाद पूरा रिवाइज करवा रहे हैं फिर से एक बार, इज एम आर के बाद क्या दिख जाए, आईएनजी दिख जाए मेन वर्ब में, तो समझो टेंस कौन सा ये है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरे टेंस पे आते हैं। तीसरा लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, पहचान पे काम कर रहे हैं अभी जो है, बताइए पहचान क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, बताइए। हाँ ये तो हैज होगा, ये तो क्या होगा, हैव होगा, ये तो क्या होगा, है सॉरी ये तो क्या होगा, हैज होगा, ये तो क्या होगा, है होगा। इसके बाद क्या होगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। जैसे मतलब आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, तो हैव के बाद क्या आ गया, कंप्लीटेड। हमने बोला आई हैव फिल्ड द फॉर्म, मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, इसका मतलब हैव के बाद क्या आ गया, थर्ड फॉर्म। हमने बोला शी हैज डन हिज वर्क, इसका मतलब हैज के बाद क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसका मतलब जब भी हैज हैव के बाद कौन सी फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म आते हैं। टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद अगला वाला है लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बताओ इसकी पहचान क्या होती, कैसे पहचानोगी कोई टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पहचान क्या होती है। देखो जहां पर भी समझना, जहां पर भी ये परफेक्ट वर्ड आ जाएगा, कौन सा वर्ड, जहां पर भी परफेक्ट वर्ड आ जाएगा वहां पर ये तो हैज आएगा, ये तो क्या आएगा, हैव आएगा, ये तो क्या आएगा, हैड आएगा, ये तो क्या आएगा, हैड आएगा। लेकिन क्योंकि हैड का यूज हम कहां पर करते हैं, पास्ट में करते हैं, और ये बातें कब की चल रही हैं, प्रेजेंट की बात चल रही है, तो यहां पर हम हैड नहीं लगाएंगे। और उसके बाद जब भी परफेक्ट वर्ड आ जाएगा, तो परफेक्ट में ये तो हैज आना चाहिए, तो हैव, ये तो हैड आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, परफेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा।
और बीन के बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा। मेन वर्ब में क्या है लिखी रहेगी, आईएनजी। उसके बाद क्या लिखा रहेगा, सिंस या फॉर, प्लस क्या रहेगा, टाइम। जैसे अच्छा बताओ, कोई बताएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अंतर होता है? हाँ, जैसे देखो एग्जांपल देखो, जैसे हम लोग आई एम टीचिंग, बताओ ये कौन सा टेंस है? आई एम टीचिंग, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हमने बोला आई एम टीचिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से पढ़ा। अब बताओ ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। हमने बोला आई एम लिविंग इन इलाहाबाद, बताओ कौन सा टेंस ये है? प्रेजेंट। हमने बोला आई हैव बीन लिविंग इन इलाहाबाद सिंस 2010। अब बताओ क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। तो इसका मतलब जब भी कभी भी टाइम आ जाएगा तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब टाइम नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? आपको अगर कोई पूछा क्या कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम रीडिंग, आई एम स्टडीइंग, आई एम वर्किंग। तो ये टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आपने बोल दिया आई एम रीडिंग फॉर 2 आवर्स, बताओ टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? हैज और हैव के बाद क्या आता है? बीन, और बीन के बाद क्या आता है? आईएनजी आता है, आईएनजी के बाद क्या आता है? टाइम आ जाता है, सिंस या फॉर आ जाता है। हम लोग अगले वाले पे आते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है पास्ट पे। हम लोग का बता दें पहले होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा नाम क्या होता है? इसके हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। अब बताओ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? कोई बताएगा? पास्ट इंडेफिनिट, देखो जो ये देखो, ये पहला हमारा पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है। अब जो ये फिर से 1 से रिपीट कर, ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3। देखो जो ये इसका पहला लगभग ये मिलता हुआ किससे है? पास्ट इंडेफिनिट से। जिस तरीके से यहाँ पर डू डज आता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यहाँ पर क्या आ जाएगी? सॉरी, यहाँ पर कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? जैसे हमने बोला गो, अब बताओ गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। इसका मतलब यहां पर कौन सी फॉर्म आ जाएगी? सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? ये तो डिड आ जाएगा, ये तो क्या आ जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। बस इतना ही समझना। अगला उसके बाद है नेक्स्ट, अब लिखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है लगभग वैसे ही क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बताओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता क्या था? इज एम आर के बाद आईएनजी, लेकिन यहां पर क्या रहेगा? वाज या वर, और वाज या वर के बाद क्या आ जाएगा? मेन वर्ब में क्या आ जाएगी? आईएनजी। इसका अब ये वाज वर्ब के बाद आईएनजी आएगा तो ये क्या कहलाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इज एम आर के बाद आईएनजी आएगा तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरे पे हम आते हैं, लिखा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट किससे मैच करेगा? बताओ किससे मैच करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट से। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। इसका मतलब इसके बाद भी थर्ड फॉर्म आनी जरूरी है, मतलब थर्ड फॉर्म आ जाएगा, थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हैज और हैव कब के वर्ड ये हैं? प्रेजेंट के वर्ड है ना। पास्ट का वर्ड कौन सा है? हैड। इसका जब भी हैड के बाद आपकी थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ लो कौन सा टेंस ये है? पास्ट परफेक्ट। जैसे हमने बोला आई हैव अ साइकिल, मेरे पास क्या है? साइकिल है। ये कब की बात कर रहे हैं? अभी की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने बोला आई हैड अ साइकिल, मेरे पास साइकिल थी। तो जब भी हैड आ जाएगा तो पास्ट की बात करें। अगला इसके बाद है पास्ट परफेक्ट के बाद चौथा इसके बाद लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बताओ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो? जहां पर परफेक्ट वर्ड आ जाएगा, हमने बताया जहां पर परफेक्ट वर्ड आ जाएगा वहां पर कौन सा वर्ड आ जाएगा? बताओ जहां पर परफेक्ट वर्ड आएगा वहां पर कौन सा वर्ड आ जाएगा? ये तो हैज आएगा, ये तो हैव आएगा, ये तो क्या आएगा? हैड। फिर देख लो जहां पर भी कौन सा वर्ड आ जाए? परफेक्ट वर्ड आ जाएगा। वहां पर चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई परफेक्ट वर्ड अगर आ जाएगा तो कौन सा वर्ड? ये तो हैज आएगा, ये तो हैव आएगा, तो क्या आएगा? हैड आएगा। अब बताओ यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर क्या है? देखो क्योंकि बताओ ये टेंस कब का है? हमने बोला परफेक्ट वर्ड आ गया तो हैज ये तो आए, ये तो क्या है? हैव आए, ये तो क्या है? हैड आए। लेकिन बातें कब की चल रही है? पास्ट की। तो पास्ट में हैज हैव आता नहीं, क्या आता है? हैड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा। और हैड के बाद क्या आ जाएगा? फिर बीन आ जाएगा। और बीन के बाद क्या आ जाएगी? मेन वर्ब आ जाएगी। और मेन वर्ब के बाद में क्या लगा होगा? आईएनजी। उसके बाद क्या आ जाएगा? सिंस या फॉर।
उसके बाद क्या लिखा होगा, टाइम आ जाए कोई ना कोई। वही जैसा ये वाला था, मतलब जैसा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है वैसे क्या होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दोनों में अंतर क्या होता है, हैज और हैव का अंतर होता है। यहाँ पर हैज या हैव होता है, यहाँ पर क्या होता है, हैड होता है। सबको पहचान समझ में आ गई? आगे बढ़े अब जो है, यहाँ तक सब क्लियर है पहचान, क्योंकि अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अगर ये नहीं क्लियर रहेगा तो आगे नहीं पढ़ पाएंगे हम। उसके बाद लिखा हुआ सिंपल फ्यूचर, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी इसे बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखो यहाँ पर जहां पर भी फ्यूचर की बात आएगी, जहां पर फ्यूचर नाम खाली आ जाए, क्या आ जाए, केवल फ्यूचर का नाम ही केवल ये आ जाए, ये वर्ड आ जाए, चाहे वो कोई भी फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे क्या हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर वर्ड जहां पर भी आ जाएगा वहां पर विल या शैल का आना कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब क्या होता है, आना ही आना है। जहां पर कौन सा वर्ड आ जाएगा, फ्यूचर वर्ड, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लिखा हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट लिखा हो। अब बताओ यहाँ पे लिखा हुआ फ्यूचर, इसका मतलब विल या शैल का आना जरूरी है यहाँ पर जो है। तो बताओ जब भी सेंटेंस को लिखा जाता है तो सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ये तो नाउन होगा, ये तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा, नाउन ये तो प्रोनाउन होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, विल या शैल आ जाएगा। उसके बाद क्या, अब देखो विल या शैल के बाद जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा किस फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म में होती है। अभी एग्जांपल में बताएंगे भी जो है, जैसे हमने बोला शी, हमने बोला कि शी विल गो टू मुंबई, शी विल गो टू मुंबई। अब बताओ इसका मतलब क्या, वह मुंबई जाएगी। इसका मतलब शी के बाद क्या आ गया, क्योंकि बात है कि कौन सी टेंस की चल रही है, फ्यूचर की, तो कौन सा वर्ड आना जरूरी है, कुछ आए चाहे ना आए विल या शैल क्या हो जाएगा। जिस तरीके से परफेक्ट वर्ड कहीं पर दिख जाए, कौन सा वर्ड, परफेक्ट, तो वहां पर क्या आता है, हैज, हैव या हैड। उसी तरीके से कहीं पर भी आपका फ्यूचर वर्ड अगर आ जाएगा वहां पर क्या आएगा, विल या शैल का आना क्या है, जरूरी है। और हमको पता है विल या शैल के बाद बताओ अगर मेन वर्ब आती है वो किस फॉर्म में होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी फॉर्म आई हुई है, गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। इसका मतलब इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, विल या शैल, प्लस क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ओ डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, ओ डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, अदर वर्ड्स, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते। तो इससे हम मुंबई जाए, चाहे कहां पर जाए, अमेरिका जाए, चाहे कहां पर जाए, इजराइल जाए, चाहे कहां पर जाए और कहां पर हमास जाए, नहीं समझ में आया, कहीं पर जाए, ये अदर वर्ड्स में आ गए। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है, सब्जेक्ट आया है कि नहीं आया हुआ है, उसके बाद क्या आना चाहिए, विल या शैल, उसके बाद क्या आनी चाहिए, मेन की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आया क्या नहीं है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अगला देखो, ये जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है, हमको कहना कि वह मुंबई नहीं गई, तो यहाँ पर विल या शैल के बाद क्या लग जाता है, यहीं पर नॉट। क्या बोलेंगे हम, शी विल नॉट, क्या बोलेंगे, शी विल नॉट गो टू मुंबई, वह मुंबई नहीं जाएगी। इसका मतलब यहां पर विल के बाद क्या लगा, नॉट, नॉट के बाद क्या लगा, फिर क्या लगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब विल या शैल के बाद कौन सी फॉर्म लगती है, शब्द कौन सी फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म लगती है। और बेस फॉर्म का मतलब कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। दूसरा एग्जांपल समझ लो, यहां पर लिखा हुआ है दे विल, हमने बोला कि दे विल स्लैश द एग्जाम, दे विल डैश द एग्जाम। पहला विकल्प लिखा हुआ हमारा है पास और दूसरा लिखा हुआ है पास्ड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए पास सही रहेगा कि पास्ड रहेगा, क्या रहेगा, पास या पास्ड, क्या रहेगा, पास। पास क्यों रहेगा, क्योंकि हमें ये पता है विल या शैल के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। अब बताओ पास्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, पास होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, पास्ट होती है। अगला एग्जांपल देखो, हमने बोला कि वी शैल श्योरली अटेंड द मीटिंग। अब बताओ सेंटेंस हमारा सही है, वी शैल श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से, अटेंड द मीटिंग को अटेंड करेंगे। बताइए हमारा सेंटेंस ये वाक्य सही है या गलत है, बताइए। सेंटेंस हमारा क्या है, सब्जेक्ट आया हुआ है, हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखो स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट का मतलब तो नाउन आएगा, ये तो क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या आया हुआ है, विल या शैल आया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, विल ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, ये तो ये आएगा, ये तो क्या आएगा, ये आएगा। अब बताओ उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, श्योरली के बाद कौन सी फॉर्म आई हुई है, फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। तो हमको पता है कि इसके बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है।
उसके बाद क्या लिखा हुआ है, श्योरली अटेंड, उसके बाद कौन सा वर्ड है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, हम लोग मीटिंग को निश्चित रूप से क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। तो जो फ्यूचर टेंस की जो हिंदी मीनिंग होती है वो क्या होती है, तो गा होगा हिंदी में, ये तो क्या होगी, गी होगी, ये तो क्या होगे, गे। ये तीनों वर्ड इसमें आते हैं, तीनों वर्ड आ जाएंगे हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे। एक बताओ, देखो आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल का यूज करते हैं। आई रहे या क्या रहे, वी रहे तो हम क्या लगाते हैं, शैल। बाकी अदर जितने भी रहेंगे उनके साथ हम क्या लगाते हैं, विल का यूज करते हैं। ये हमारे बहुत एग्जाम में काम में नहीं आता। अगला, उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, ये हमारा कौन सा था। इसके बाद अब देखो इसका एग्जांपल देख लो, फ्यूचर देख लो, आई विल डू दिस, समानता आई के साथ क्या लगाया जाता है, शैल लगाया जाता है, लेकिन विल भी का यूज किया जाता है। देखो आई के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, विल। विल क्या है, हमने बताया था जब भी फ्यूचर का नाम आए कौन सा वर्ड आ जाएगा, विल वर्ड आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। डू का मतलब क्या होता है, तो ये मेन कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है, अब देखो दूसरा हमारा लिखा हुआ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर। देखो फिर से यहाँ पर कौन सा नाम आ गया है, फ्यूचर। जहां पर भी फ्यूचर का नाम आ जाएगा वहां पर क्या आ जाएगा, ये तो विल आएगा, ये तो क्या आएगा, शैल आएगा। विल या शैल का आना क्या है, कंपल्सरी। और जहां पर एक कंटिन्यूअस वर्ड आ जाएगा वहां पर क्या आएगा, बताओ, वहां पर मेन वर्ड में क्या आना चाहिए, आईएनजी। फिर देख लो एक बार, जहां पर परफेक्ट शब्द आ जाएगा, बताओ वहां पर क्या आएगा, जहां पर परफेक्ट वर्ड आ जाएगा वहां पर क्या आएगा, हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई एक आना चाहिए। जहां पर फ्यूचर वर्ड आ जाएगा वहां पर क्या आ जाएगा, शैल या विल। और जहां पर कंटिन्यूअस शब्द आ जाएगा वहां पर क्या लगा रहेगा, मेन वर्ड में क्या लिखी रहेगी, आईएनजी। तो यहाँ पर मेन वर्ड में क्या लिखा रहेगा, आईएनजी लिखा रहेगा। तो हम आते हैं यहाँ पर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं। उसके बाद क्योंकि नाम किसका आ गया, फ्यूचर का, तो क्या आना चाहिए, विल या शैल। तो यहाँ पर क्या लिखा, विल या शैल। अब इसके बाद देखना, विल या शैल के बाद डायरेक्ट आईएनजी नहीं आती, आपको पता है, समझना। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, विल हो गया, शैल हो गया, कैन हो गया। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद मतलब विल या शैल के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब में आईएनजी नहीं आती। तो अब हम लगाएं क्या, आईएनजी लगाना जरूरी है। क्यों लगाना जरूरी है, बताओ, आईएनजी को लगाना क्या जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हम इतना करेंगे, उसके बाद तुरंत ही आईएनजी हम नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम बी लगा दें। अब बी के बाद तब क्या लगाएंगे हम, आईएनजी। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, मेन वर्ब में आईएनजी। क्योंकि हमें पता है विल या शैल के बाद, अभी हमने पढ़ा हुआ था, विल या शैल के बाद हमेशा मेन की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस में क्या फर्स्ट फॉर्म होती है, नहीं, क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा होता है, आईएनजी लिखा होता है। तो इसका मतलब ये तो हमारा रूल कैंसिल हो जाएगा। तो बस उस रूल को सेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, बी लगा देंगे। अब बी के बाद हम आईएनजी फिर लगा सकते हैं। प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मतलब कि अन्य कोई भी शब्द आ सकते हैं। हमको बोलना है कि मैं कल मुंबई जा रहा हूँगा। हिंदी में देखो, हमने बोला कल, मैं कल मुंबई जा रहा हूँगा। बताओ कैसे बोलेंगे इसको, जो है हम हिंदी में लिख देते हैं। हमने बोला मैं कल दिल्ली लिख देते हैं, मैं कल दिल्ली जा रहा होऊंगा। बताओ कैसे बोलेंगे इसको, जो बताइए। मैं कल, मैं वर्ड आया यहाँ पर जो है, तो कौन सा, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताओ, मैं को हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। जा रहा होऊंगा, क्योंकि जब ट्रांसलेशन करते हैं तो पहला वर्ड लिखने के बाद कहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। इसका मतलब आई के बाद क्या लगेगा, आई शैल, जा रहा होऊंगा। कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, जा रहा होंगी, क्या लगे, आई शैल बी क्या, गोइंग के बाद क्या लगा देंगे, टू दिल्ली। टू दिल्ली क्या लगाएंगे, टुमारो। क्या लगाएंगे हम, टुमारो। कल का मतलब क्या, आने वाला कल ना, पिछले कल को तो पास में चला गया वो ना, यस्टरडे वर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाए, आई शैल बी। तो अब देखो स्ट्रक्चर मैच करो, इसकी जो स्ट्रक्चर था मैच करो। देखो आई आया हुआ है, आई क्या होता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, आई क्या होता है, यहाँ पर विल बी, आई क्या यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। दूसरा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, शैल। तो यहाँ पर क्या आया हुआ था, यहाँ पर शैल विल लगाना था हमको जो है। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा होता है, बी। अब बताओ यहाँ पर बी क्या है, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ। उसके बाद क्या आया हुआ है, मेन वर्ब में आईएनजी आया हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या आया हुआ है, मेन वर्ब में क्या आ जाए है, आईएनजी आया हुआ है। इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सही है। अगला एग्जांपल देखते हैं। हमने बोला वे लोग खेल रहे होंगे। बताइए इसका स्ट्रक्चर करिए, वे लोग खेल रहे होंगे। गा वर्ड आज देखो, फ्यूचर में गा वर्ड जरूर आएगा। बताओ वे लोग खेल रहे होंगे, वे लोग। अब बताओ वे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में दे बोलते हैं।
दे, अब यहाँ पे फिर यहाँ जाएं, मतलब यहाँ पे क्या लगा, दे क्या लगा देंगे हम जो है, दे विल बी क्या, दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी, बस यही हमारा है। इसका मतलब समझना, बस आपको एक लाइन याद करना है। जब भी देखो यहाँ पर, अब हम लोग लाइन पे आते हैं, एक लाइन बताते हैं, ज्यादा बातें अब नहीं करेंगे, 2-4 की बातें होने जा रही हैं। देखो जब भी विल या क्या शैल के बाद क्या आ जाए, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म, तो ये टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अभी हमने पढ़ा इसके पहले वाले में, जब भी विल या शैल के बाद क्या आ जाए, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो समझ जाओ ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर, कौन सा है, फ्यूचर। देखो ये पहचान बता दें, पहचान जरूरी हमको ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है। और जब भी हमारा विल या शैल, विल के या शैल के बाद क्या आ जाए, बी आ जाए, और बी के बाद क्या आ जाए, आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए, तो समझिए कौन सा टेंस ये है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया, नहीं क्लियर पाया। देखो जब हमने बोला कि आई विल गो टू मुंबई, बताओ ये टेंस कौन सा, विल के बाद क्या आ गया है, फर्स्ट फॉर्म आ गई है, तो ये कौन सा टेंस कहलाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। और उसके बाद हम लोग आई विल बी गोइंग, गोइंग वर्ड जहां पर दिखे समझ लो, गोइंग आईएनजी किस कब लगता है, किस टेंस में लगता है, कंटिन्यूअस में लगता है, तो ये क्या कहलाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगला हमारा टेंस है, अब देखो एग्जांपल देख लो, दे विल बी वर्किंग, हिंदी में क्या हो जाएगा, वे लोग, बताओ वे लोग क्या काम कर रहे होंगे। कब की बात कर रहे हैं हमको नहीं पता, आगे की बात कर रहे हैं, काम कर रहे होंगे। अगला आई शैल बी टीचिंग, हिंदी में क्या हो जाएगी, मैं, बताओ मैं पढ़ा रहा होऊंगा या होऊंगा, होऊंगा। इसका मतलब बात है, आई के बाद क्या आया, शैल आ गया, शैल के बाद बी आ गया, बी के बाद आईएनजी, विल है, विल के बाद बी, बी के बाद क्या, आईएनजी। इसका मतलब बी के बाद जब आईएनजी आता है तो ये टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। अगला हम आते हैं, तीसरे पे आते हैं। हमारे एग्जाम में देखो ये कोई काम का नहीं है, फ्यूचर हमारा कोई काम का नहीं है, मतलब हमारा फ्यूचर हमारे कोई काम का नहीं होता। कितनी मेहनत कर ले हमारी ये फ्यूचर, ये टेंस हमारे एग्जाम में कौन सा आता है, प्रेजेंट वाला और कौन सा, पास्ट वाला। अगले हम आते लिखा फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो सब देखना, फ्यूचर जहां पर फ्यूचर वर्ड आया, बताओ वहां पर किसका आना जरूरी है, जहां पर भी फ्यूचर की बात आई, बताओ जहां पर फ्यूचर की बात आई वहां पर ये तो विल आएगा, ये तो क्या आएगा, शैल। तो हमको पता है जहां पर फ्यूचर का नाम ही आ जाए यहाँ पर, वहां पर कौन आ जाएगा, विल या शैल। और जहां पर परफेक्ट वर्ड आ जाए, देखो यहाँ पर क्या आया हुआ है, परफेक्ट वर्ड आया, जहां पर परफेक्ट आ जाए वहां पर क्या आएगा, ये तो हैज आएगा, ये तो क्या आएगा, हैव आएगा, ये तो क्या आएगा, हैड आएगा, ये तो आएगा, ये तो हैज आएगा, ये तो क्या आएगा, हैड आएगा। और हैज और हैड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, बताओ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, पढ़ा हुआ था, पहले पढ़ा हुआ था, हैज, हैव, हैड। अब आते हैं एक बार कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो बताओ, हमने बताया अभी आपको विल हो या क्या हो, शैल हो, और विल या शैल के बाद बताओ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अब बताओ एक लिखा हुआ है हैव, एक लिखा हुआ हैव, और एक लिखा हुआ है हैज, और एक लिखा हुआ है हैड। बताओ इन तीनों में फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, बेस फॉर्म कौन सी है, हैव होती है। हैव में हम एस लगा क्या बनाते हैं, इसे हम सिंगुलर बनाते हैं, इसे हम डी लगा क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। क्योंकि जब मेन वर्ब जो पैदा होती है बाय बर्थ वो क्या होती है, प्लूरल होती है। तो ये बेस फॉर्म कौन सी है, जैसे बताओ गो में और वेंट में और गॉन में और गोज में और गोइंग में, बताओ इन सब में बताओ बेस फॉर्म कौन सी है, बेस फॉर्म कौन सी है, गो है। बताओ वर्क में, दूसरे देखो एक बार लिखा हुआ वर्क, WORK, वर्क में और वर्क्स में और वर्कड में, बताओ इनमें बेस फॉर्म कौन सी होती है। उसी तरीके से हैज, हैव, हैड में बेस फॉर्म कौन सी होती है, हैव होती है। और हमें ये पता है विल या शैल के बाद कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। इसीलिए विल या शैल के बाद ना ये आएगा ना हैड आएगा, क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर देख लो एक बार, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, क्योंकि बातें किस टेंस की चल रही है, फ्यूचर की, तो ये आएगा। अब आगे देखो प्लस कौन सा टेंस, क्या लिखा हुआ, परफेक्ट। तो परफेक्ट में यहाँ पर कोई वर्ड ना हैज आएगा ना हैड आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड। उसके बाद जब भी हैज, हैव आया था तो कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स। अब देखो यहाँ पर इसके एग्जांपल देख लो। हमने बोला मैं यह काम कर चुका होऊंगा, मैं यह काम कर चुका होऊंगा। हम कैसे बोलेंगे, आई विल, विल के बाद क्या रहेगा, हैव, हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। आई विल हैव कंप्लीटेड माई टास्क, माई वर्क, मैं ये काम कर चुका। अगला है इसके बाद, अब देखो यहाँ पर एक शब्द और होता है बाई वर्ड।
देखो बाई का मतलब होता है द्वारा, और एक और बाई होता है, बाई का मतलब होता है तक। एक और होता है बाई का मतलब द्वारा, और एक बाई का मतलब क्या, तक। हमने बोला कि द लायन इज किल्ड, द लायन इज किल्ड बाई द हंटर, बाई द हंटर। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? द लायन इज किल्ड बाई द हंटर, मतलब शेर किसके द्वारा मारा गया? शिकारी के द्वारा मारा गया। अब देखो यहाँ पे जो बाई आया हुआ है, जो बाई यहाँ पर आया हुआ है, बाई के बाद क्या आ गया है? कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया है। तो जब इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? द्वारा होता है। लेकिन जब बाई के बाद टाइम आ जाए, बाई आ जाए, बाई के बाद क्या आ जाए? मंडे आ जाए, या बाई 2024 आ जाए, या बाई सैटरडे आ जाए, बाई 10 PM आ जाए, तो समझ लो यहाँ पर टेंस जो होता है वो कौन सा होता है? फ्यूचर परफेक्ट होता है। हमको बोला मैं कल 10 बजे तक वहां पहुंच चुका हूंगा, तो इसका मतलब कब की बात कर रहे हैं? कल की बात कर रहे हैं। तो हमने बोला कि बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम का मतलब क्या होता है? इस समय तक। क्या हो जाएगा? इस समय तक। टुमारो मतलब कल इस समय तक। दे विल हैव प्लेड, वे लोग क्या कर चुके होंगे? खेल चुके होंगे। तो यहां पर कभी कभी, बस आपको एक एग्जाम में यही काम को थोड़ा सा होता है, कभी कभी जो है जब बाई वर्ड आ जाएगा, समझना, कभी कभी जब बाई वर्ड आ जाए और बाई के बाद क्या आ जाए? टाइम आ जाए, तो टेंस कोई भी नहीं होगा। क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। कब होगा? एग्जाम्पल एक और देख लो, एग्जाम्पल एक और देख लो। यहां पर हमने लिखा हुआ है दे, लिखा हुआ है दे डैश रीच्ड वाराणसी बाई 10 AM। समझना यहाँ पर दे डैश रीच्ड वाराणसी बाई 10 AM। पहला विकल्प हमारा लिखा हुआ है विल, दूसरा लिखा हुआ है हमारा शैल, तीसरा लिखा हुआ है विल हैव, चौथा लिखा हुआ है विल हैड। ऐसी एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ जाएगा। बताओ कौन सा वर्ड यहाँ पर हो जाएगा? बताओ कौन सा? देखो क्या विल लगाएंगे हम? विल के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। और ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? थर्ड फॉर्म। शैल के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। अगला देखो इस पर लिखा है दे विल हैव। अब बताओ हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। और उसके बाद क्या है? विल। इसका मतलब हिंदी में क्या हो जाएगी? दे विल हैव रीच्ड वाराणसी बाई 10 AM। इसका मतलब क्या हो गया? वे लोग कल 10 बजे तक बनारस पहुंच चुके होंगे। बस ये एग्जाम में आता है। टाइम जब दे देगा यहाँ पर, विल वाले सेंटेंस जब यहाँ पे क्या टाइम दे देगा, समझ टेंस कौन सा होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हमारा ये लास्ट ये है, ये लास्ट हमारा लिखा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बताओ फ्यूचर, देखो फिर से देखो नाम आ गया। फ्यूचर वर्ड जहां पर भी आता है, बताओ वहां पर कौन सा वर्ड आ जाएगा? ये तो विल आएगा, ये तो क्या आ जाएगा? शैल आ जाएगा। अब जहां पर परफेक्ट वर्ड आ जाएगा वहां पर क्या आएगा? ये तो हैज आएगा, ये तो क्या आ जाएगा? हैव आएगा, ये तो क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा। जहां पर कंटिन्यूअस वर्ड आ जाएगा वहां पर क्या आ जाएगा? मेन वर्ड में क्या लिखा होगा? एंज लिखा होगा। ये तो पता ही था ना? नहीं समझ में आया? देखो जहां पर फ्यूचर वर्ड आ जाएगा वहां पर कौन सा वर्ड आ जाएगा? ये तो विल रहेगा, ये तो क्या रहेगा? शैल रहेगा। जहां परफेक्ट वर्ड आ जाएगा वहां पर ये तो हैज रहेगा, है ये तो हैड रहेगा। जहां पर कंटिन्यूअस वर्ड आ जाएगा वहां पर क्या रहेगा? आईएनजी रहेगा यहाँ पर। अब देखो हमें ये पता है कि विल या शैल के बाद, अभी हमने पढ़ा हुआ था, विल या शैल के बाद ना ही हैज आता और ना ही क्या आता? हैड आता। क्या आता है? हैव आता है। तो हमने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट आया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? विल या शैल आ गया है। शैल के बाद क्या आ गया? हैव। और हैव के बाद क्या आएगा? बीन आ जाएगा। और बीन के बाद तब क्या आएगी? मेन वर्ब में क्या लिखा होगा? आईएनजी। आईएनजी के बाद क्या लिखा होगा? यहाँ पर जनरली सिंस या फॉर नहीं, क्या लिखा होता है? फ्रॉम लिखा होता है। बस अंतर इतना होता है, फ्रॉम। यहाँ पर क्या लिखा होता है? सिंस या। एग्जाम्पल देखो, लिखा दे विल हैव बीन टीचिंग हियर फ्रॉम मंडे। अब देखो यहाँ पर दे आया हुआ है, दे क्या है? सब्जेक्ट है। विल आया हुआ है, विल या शैल का आना क्या जरूरी होता है? विल के बाद क्या आएगा? हैव। बताओ हैव क्यों आया हुआ है? बताओ हैव क्यों आया है यहाँ पर? बताओ हैव क्यों आया? क्योंकि ये टेंस क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? हैव। अब बताओ यहाँ पर बीन है, और हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। और यहाँ बी क्या है? बी फर्स्ट फॉर्म होती है। बीन जो है कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म होती है। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, इसलिए मेन वर्ब में क्या लगना चाहिए? आईएनजी। तो यहाँ पर क्या लिखो? आईएनजी लगाओ।
क्योंकि यहाँ पर क्या लास्ट में क्या लिखना है, यहाँ पर टाइम, क्योंकि हमेशा हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या लिखा होता है, टाइम लिखा होता है। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, इन चारों में से हमारा कोई एग्जाम का कोई काम का नहीं होता। ये हमारे एग्जाम में नहीं आता। हमारे एग्जाम में कौन कौन से आते हैं, स्टार्टिंग प्रेजेंट का चारों आता है, और कौन सा आता है, पास्ट के चारों आते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो फिर से बता दें एक बार, जो है कोई कंफ्यूजन यहाँ पे रह गया हो।